हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा चैनल है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि अब एनटीएससी का एग्जाम आने वाला है। अप्रोक्स 1 मंथ ही रह गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एनटीएससी के एग्जाम में जो साइंस पोर्शन आता है उसको कवर करेंगे, ठीक है। हम मेन टॉपिक कवर करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, मैटर क्या होता है, जहां से टॉपिक बनते हैं हम वो टॉपिक कवर करेंगे। तो एक मैटर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज हो गई मैटर की, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो होती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है इस चैप्टर में से वो है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगी, ठीक है, टॉपिक समझाऊंगी और उसमें से जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैटर की डेफिनेशन से कि मैटर क्या होता है। तो आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो वो चीजें जिनका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, जिनका कुछ ना कुछ मास है एंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो उन चीजों को हम बोलते हैं मैटर। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मास है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो मार्कर हो गया एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो आप ले सकते हो वॉच, ठीक है, उनका मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी होनी चाहिए, ठीक है। बुक हो गई आपकी जिनमें से आप पढ़ते हो। और क्या ले सकते हो, ग्लास, ठीक है, अपने आसपास चीजें देखनी है आपको, तो वो चीजें जो मास ऑक्यूपाई करती है और उनका स्पेस होता है उनको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। जो एनटीएससी में पहले क्वेश्चन आया था वो ये आया था, आपको 4 चीजें गिवन थी और आपसे ये पूछ रखा था कि ये मैटर का एग्जांपल है या नहीं। तो वो 4 चीजें कौन सी थी, जैसे ये 4 ऑप्शन थे आपके पास, ग्लास, सेकेंड ऑप्शन है एयर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंडशिप, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास फ्रेंडशिप, ओके। अब फोर्थ ऑप्शन आप ले लो बुक, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया था इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एग्जांपल मैटर का है, तो मैटर का नहीं है, ठीक है। तो ग्लास है, इसका कुछ ना कुछ स्पेस है, इसका मास भी है, तो ये मैटर का एग्जांपल है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर का भी मास होता है। बुक भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बुक का भी मास होता है। लेकिन एक फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जिसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप की जगह आपके और ऑप्शंस हो सकते थे, जैसे अफेक्शन लगा लो, किसी के लिए अफेक्शन लगा लो, लव लगा लो। और ऑप्शंस क्या हो सकते थे, हेटर्ड, किसी से आप नफरत करते हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स लगा लो, फीलिंग्स। और ऑप्शंस हो सकते थे टेस्ट, ठीक है। अगर आपको मैटर की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली पता लगा लोगे कि कौन सा एग्जांपल मैटर का नहीं है। तो फ्रेंडशिप, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही, तो इसका आंसर आना था फ्रेंडशिप। अब हम क्या करेंगे, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैटर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मैटर की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज पार्टिकल्स इन मैटर, particles in matter is very small, is very small। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो ये कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर में वो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूविंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप कंटिन्यूसली भी लिख सकते हो, ठीक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जो मैटर होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो मैटर है उनमें स्पेस होता है, देयर आर स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, पार्टिकल्स इन मैटर इज वेरी स्मॉल। हमें कैसे पता कि ये स्मॉल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। आपने एक बीकर लिया,
उसमें आपने क्या किया, 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml वाटर, ठीक है। आपने ऊपर से क्या किया, क्रिस्टल्स डाल दिए, किसके, 2 क्रिस्टल्स डाल दिए आपने KMnO4 के। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो पूरा सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्पल कलर सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाना है। डाइल्यूट कैसे करेंगे, आपने एक और बीकर लिया जिसके अंदर 90 ml वाटर लिया, 90 ml वाटर, ठीक है। और जो 10 ml है वो इस सोल्यूशन का हम डाल देंगे, 10 ml, ठीक है। इस सोल्यूशन की कुछ अमाउंट हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये जो सोल्यूशन है अभी भी क्या है, पर्पल कलर का है। क्या है, पर्पल कलर का है, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा पर स्टिल पर्पल कलर का है। हम एक बार और डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। अब डाइल्यूट कैसे करेंगे, अगेन 90 ml वाटर लिया, फिर हम क्या करेंगे, 10 ml इस सोल्यूशन का इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये फिर से अब ये लाइट ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये प्रोसेस रिपीट करना है 4-5 टाइम्स, ठीक है। लास्ट में जो आप देखोगे जो कलर आएगा वो अभी भी क्या आएगा, लाइट हो जाएगा पर स्टिल कलर प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने इसमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, आपने इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखा, आपने क्रिस्टल्स तो 2 ही डाले थे, ठीक है, 2 ही क्रिस्टल्स डाले थे। तो जब हमने सॉल्यूशन को इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया फिर भी वाटर के अंदर क्या है, कलर प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जो 2 क्रिस्टल्स हैं वो सिर्फ क्रिस्टल्स नहीं है, वो फिर से पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलके बने हुए हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तभी तो जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी ट्रांसफर हो रही है, हर डाइल्यूशन में कुछ ना कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो रही है। वो कब हो सकती है ट्रांसफर, जब जो ये बड़ा क्रिस्टल है ये फिर से छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल्स इन मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन देम, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। इस बात को हम कैसे सीख सकते हैं, आपने अगेन एक बीकर लेना है, उसके अंदर क्या करना है, मार्क लगा लेना है। सपोज ये मार्क 100 ml का है, ठीक है। तो आपने इट मींस 100 ml वाटर लिया है, ऊपर से आपने क्या किया, कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए, किसके, शुगर के, किसके, शुगर के, ठीक है। जब आप इसे डिसॉल्व कर दोगे, स्टिर करके डिसॉल्व कर दोगे तो आप देखोगे अभी भी जो वाटर का लेवल है वो 100 ml है, राइज नहीं हुआ। जबकि हमने कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड की थी तो वाटर का लेवल है कुछ ना कुछ राइज कर जाना चाहिए था, पर ये राइज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं, वो जो वाटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट है वहां पे चले गए, ठीक है। इसलिए जो वाटर का लेवल है वो राइज नहीं करा। अब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एनटीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो क्वेश्चन इस टाइप से था, आपने क्या किया, आपके पास वाटर है, ठीक है, आपके पास वाटर है और आपने ऊपर से क्या डाल दी, इसके अंदर आइस क्यूब डाल दिए। क्या डाल दिए, आइस क्यूब, ठीक है। अब आपको बताना था, आपके पास 4 ऑप्शन थे कि जो लेवल है वाटर का वो राइज करेगा, लेवल राइजेस। सेकंड ऑप्शन था लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन था लेवल ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन था फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन थे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पता है कि जो मैटर है उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, जब आइस है मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो वो जो वाटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट है वहां चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना था रिमेन कांस्टेंट, वाटर का लेवल राइज नहीं करेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम जो है मैटर की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। मैटर की जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने घर में पूजा करते वक्त क्या जलाई, अगरबत्ती जलाई, ठीक है। आपने अगरबत्ती तो एक कोने में जलाई लेकिन जो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में चली जाएगी, है ना। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, ये जो पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं खुद से,
ठीक है, तो ये एग्जांपल है पार्टिकल्स मूव करते हैं। अगर हमें फोर्थ प्रॉपर्टी देखनी हो तो फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या एग्जांपल हो सकता है? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। अब इस अट्रैक्शन को हम किस बात से देख सकते हैं? जैसे कि आपके पास क्या है, आयरन रोड है, क्या है, आयरन रोड, और एक आपके पास चौक है जिसके ऊपर, जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, ठीक है, चौक है। अब आपको इसको, हैमर है आपके पास, आपने हैमर से ब्रेक करना है, तो आप बताओ कौन सा इजीली ब्रेक हो जाएगा? तो जो चौक है उसको एक हैमर मारते ही वो ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये, इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस हैं। अट्रैक्ट तो ये भी कर रहा है लेकिन वीकली अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम आयरन रोड की बात करें तो हैमर मारने से ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन दोनों में थी, एक में वीक है, एक में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी यहाँ पे मैटर की 4 प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। इनसे जिस टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। एक जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? उसमें आपको कोई भी 4 चीजें दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी इजीली ब्रेक करेगी, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। जैसे आपको आइस दे दी और क्या दे दिया, आयरन की नेल दे दी जिसको आप कील बोलते हैं, तो आपसे ये पूछ लिया कि कौन सी इजीली ब्रेक करेगा, तो आइस ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम क्या होती है। यहाँ पे हम देखते हैं लिक्विड की और यहाँ पे हम देखते हैं गैस की। तो आपको पता है कि जो सॉलिड है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में कैसा अट्रैक्शन होता है, वीकर देन सॉलिड, ठीक है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों का आपस में, लिक्विड में भी अट्रैक्शन होगा पर वीकर देन सॉलिड होगा। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैस में आते आते क्या हो जाएगा, वीकेस्ट, ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है। देखो जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसकी डेफिनेट शेप है ना, तो सॉलिड होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर हम किसकी बात करें, लिक्विड की, तो लिक्विड की वॉल्यूम तो डेफिनेट होगी, लेकिन अगर हम इसकी शेप बात करें, देखो वॉल्यूम कैसी डेफिनेट होगी, आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हो ना, तो लिक्विड की वॉल्यूम होती है। लेकिन अगर हम इसकी शेप की बात करें तो लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम लिक्विड को बाउल में डालें तो वो उसकी शेप ले लेगा, अगर हम लिक्विड को ग्लास में डालें तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर हम गैस की बात करें तो गैस की वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो सॉलिड है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्यों कंप्रेस नहीं किया जा सकता? नॉट कंप्रेसिबल, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत पास पास हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को भी नॉट मच कंप्रेसिबल, क्योंकि लिक्विड में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, तो उनको भी ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया था एनटीआरसी में, आपको क्या कहा गया था? आपको ये कहा गया था, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था कि जो एलपीजी है जो हम घरों में यूज करते हैं, तो एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। एक ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन क्या था? O2 cylinder that are used in the hospitals is an example of compressibility of gas। और थर्ड ऑप्शन था आपका CNG, that is compressed natural gas that is used in the vehicles is an example of compressibility of gas। और फोर्थ ऑप्शन था आपका, वो था all of these। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप था, इसमें तीनों ऑप्शन ही ठीक है,
ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि एलपीजी है, ये भी एक गैस है जो हम घरों में यूज करते हैं, सिलेंडर्स में आती है। O2 है, वो भी सिलेंडर्स में हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में। सीएनजी है, ये भी गैस है जिसको हमने कंप्रेस करके व्हीकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गए तो आप इन पे आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी था, अगर आपको पता है कि जो गैसेस है वो कंप्रेस कर सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो इसका फोर्थ डिफरेंस बनता है वो क्या बनता है, जो आपके सॉलिड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते। सॉलिड कैन नॉट फ्लो। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड कैन फ्लो। ठीक है, और जब अगर हम गैस की बात करें तो गैस भी फ्लो कर सकती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मींस इजीली फ्लो कर जाती है। ठीक है, तो लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं, गैस भी फ्लो कर सकती है, और सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो हायर डेंसिटी होती है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होते हैं। और अगर हम किसकी बात करें, लिक्विड की बात करें, तो इनकी डेंसिटी मॉडरेट टू हाई रहती है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो लोअर डेंसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये थे सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंसेस। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। इस पे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, कैसे आ रखे हैं वो बताती हूँ। अभी तक मैंने आपको जितना कराया है मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एनटीआईसी में पिछली बार आया था वो ये आ रखा था कि आपको क्या गिवन था, इन विच वे लिक्विड एंड गैस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। लिक्विड एंड गैस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन थे। जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था मास, सेकंड ऑप्शन था आपका वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन था आपका कंडक्टिविटी, और फोर्थ ऑप्शन था आपका फ्लूइडिटी। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस गिवन थे, मास, वॉल्यूम, कंडक्टिविटी एंड फ्लूइडिटी। अगर आपने सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझा है तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि जो लिक्विड एंड गैस है वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिफरेंस ही बताना था हमें, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लूइडिटी। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये, जो अभी तक हमने सीखा है उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, जो एनटीएससी में आ रखे थे। ठीक है, जो एक क्वेश्चन आ रखा था वो ये था, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस इज नोन एज। जो फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास वो था वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन था आपका वेट, थर्ड ऑप्शन था आपका मास, और फोर्थ था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं। अभी हमने देखा, इसका आंसर आएगा मास। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, व्हेन, ये भी आपके सारे एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, when solid melts its temperature। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास डिक्रीज करेगा, थर्ड ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, तो सॉलिड सपोज आपके पास क्या है, आइस है, खुद से समझो ये। ठीक है, आइस अगर मेल्ट करेगी तो मेल्ट होना, जब मेल्ट कर रही होगी उस टाइम आपको बताना है कि उसका टेम्परेचर क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, एंड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसका आंसर आएगा इट रिमेन्स कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग। क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है,
तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमें वो तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जा रही है। तो जो सॉलिड का टेम्परेचर है वो राइज नहीं करेगा। कब की बात है ये, जब लिक्विड मेल्ट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। तो आज हमने जितना समझा उसके ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे। अगर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, आपको सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं उनके बारे में पता है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अब कल जो हम करेंगे वो हम करेंगे इवेपोरेशन के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन करने के साथ साथ हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा।